तो ये हमारी दूसरी वीडियो है डिस्कनेक्शन अप्रोच के बारे में। इसमें हम देखने वाले हैं सिंथोन्स और उनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी कि कौन कौन से सिंथोन के क्या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा एल्किल, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो एल्किल पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है, देखो यार एल्किल जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उससे जुड़ा हुआ एटम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी कि दोनों को दोनों जो बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अकेला लेकर के चला जाए। जैसे RCl है, एग्जाम्पल लेते हैं RCl, ठीक है, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। मान लो ये जो है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होने वाला है। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लेकर के जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉनों की ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद लेके जाएगा, तो R पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेगा और Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस R से ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ होगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद लेकर के चला जाए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। और दूसरी चीज बेस्ट लिविंग ग्रुप हो, फ्लोरीन ना हो, जैसे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, OTS हो, OH2 जो होता है ये हाई, जब हम प्रोटोनेशन कराते हैं, मान लो ये है ROH, इस पर प्रोटोनेशन कराते हैं, यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, प्रोटोनेशन होता है, OH2 पॉजिटिव बनता है, ये दोनों बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये दोनों बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन की तरफ जाती है, क्योंकि यार बैलेंस करना होता है ना। तो बाद में क्या बनेगा, बाद में बनेगा -H2O और R पॉजिटिव, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये जो है ये किन किन कंडीशंस में बनता है वो बता रहा हूँ। इसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, किस तरीके से हमें R पॉजिटिव मिल सकता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो OTS OBS जो होते हैं ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो खुद लेकर के जाते हैं, तभी तो R पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएंगे। तो दूसरी चीज है R नेगेटिव। मान लो हमारा सिंथोन R नेगेटिव है, तो उसके सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या क्या होंगे। हमारा R नेगेटिव कब बन सकता है, जब R जो है, R क्या है, R हमारा CH3 C2H5 ये कुछ भी हो सकता है यार। तो यहां पर मान लो ये है CH3 नेगेटिव, तो इस कार्बन से ऐसा एटम जुड़ा हुआ होगा जो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला हो, यानी कि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम कौन कौन से होंगे, सारी की सारी जो भी मेटल्स होंगी, वो सारे के सारे जितने भी मेटल्स होती हैं वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, हाइड्रोजन की भी कम होती है, ठीक है। तो जैसे सारे के सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिसमें R है, R किससे जुड़ा हुआ है, इस R जो ये R है इसका कार्बन डायरेक्ट मैग्नीशियम, यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर कैडमियम, यहाँ पर कॉपर, इनसे डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हुआ होता है। उन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी खींचने की पावर कम होती है, इसलिए हमारे R पर नेगेटिव चार्ज आराम से आ जाता है। तो R पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है, जिस सिंथोन्स के R पर नेगेटिव चार्ज आता है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट इज ये अगर सिंथेटिक सिंथोन हमारा है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम इस तरीके से बनाते हैं। ये सारे के सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना वो आराम से ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। ये है, यहाँ पर देखो क्या होगा, H+ बाहर निकलेगा, H+ बाहर निकलते ही यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से ये कीटोन इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होने वाला है। तो ये अगर दूसरी कंडीशन हमारी ये हो, अगर ऐसा हमारा सिंथोन बनता है तो उस कंडीशन में उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारी एपॉक्साइड रिंग बनती है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें एक हेटेरो एटम हो, ऑक्सीजन, ज्यादातर हमें ऑक्सीजन ही मिलेगा, लगभग 99% ऑक्सीजन, और तीसरी पोजीशन, ऑक्सीजन की तीसरी पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आए, उस कंडीशन में हमारा सिंथेटिक इक्विवेलेंट एपॉक्साइड रिंग बनती है, ठीक है। तीसरी अगली चीज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आराम से H+ जोड़ देंगे। देखो नेगेटिव चार्ज आया है ना, तो हमेशा नहीं, ज़्यादातर H+ जोड़ देते हैं। तो नेगेटिव चार्ज को किससे बैलेंस करते हैं, H+ से, और पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो भी होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, उनसे हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। अगली जो स्पीसीज है हमारा सिंथोन है वो ये है, ठीक है, ये है, हाँ ये है
या अगर हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी जो अल्फा पोजीशन पर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी जो उसके जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस तरीके से बनेगा, ये क्या है, ये हमारी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से होता है। तो नेगेटिव चार्ज आ गए ना यहाँ पर। अब ये नेगेटिव चार्ज का सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये दो में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं। वो आपको ये सारी चीज़ें आपको रिएक्शन जब कराते हैं ना, जब हम डिस्कनेक्शन कराते हैं तो इसके साथ साथ दूसरी स्पीशीज जो बनती है वो हमें बताएगी कि इन दोनों में से कौन सा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होने वाला है इस स्पीशीज का, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगली ये है हमारा, ये जो है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आराम से नेगेटिव चार्ज H प्लस दे देंगे, ठीक है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया। अब इनका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनने वाला है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को Na पॉजिटिव से कर देंगे, यानी कि कार्बन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर या तो H प्लस जोड़े या फिर Na पॉजिटिव जोड़े, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव जोड़ देते हैं। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, Na पॉजिटिव। Na है सोडियम, मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, आराम से Na बाहर हो जाएगा। तो इसको बैलेंस, इसको काउंटर कौन कर रहा है, Na पॉजिटिव, यानी कि ये क्या है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ये जो स्पीशीज है इसका H प्लस जोड़ देंगे, यार यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर H प्लस जोड़ देंगे। अगला है हमारा ये, इसका इस सिंथोन का सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज H प्लस जोड़ देंगे। अगला है ये पॉजिटिव, अगर यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज ऐसी स्पीशीज हमारी बनती है, ऐसा सिंथोन हमारा बनता है ड्यूरिंग द डिस्कनेक्शन, देन L, देखो यहाँ पर जो L है ये L क्या क्या हो सकता है, OH, OR, OH। देखो ऐसा एटम जुड़ा हुआ होगा जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, सारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सारे ऐसे एटम है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा तो पीछे वाला जो भी एटम है भाई साहब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये तो सिंपल चीज़ें होती हैं यार, ठीक है। ये जो अगर हमारी सिंथोन्स आता है, सिंथेन्स बनता है, तो उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होने वाला है पॉजिटिव, आराम से क्लोरीन जुड़ जाएगा यहाँ पर। अगली चीज़ ये, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज को कौन काउंटर करता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, आराम से बाहर निकल जाते हैं, आराम से हमें ये पॉजिटिव स्पीशीज मिल जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पास जब भी नेगेटिव चार्ज आता है H प्लस जोड़ देते हैं, क्यों, H प्लस को हम कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। वैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है क्लोरीन जोड़ देते हैं, आयोडीन जोड़ देते हैं, क्योंकि हम आयोडीन क्लोरीन को आराम से निकाल सकते हैं, वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। अगली चीज हमारा अगला सिंथोन ये है, अगर ये सिंथोन आता है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये होने वाला है, जो कि माइकल एडिशन में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि देखो यहाँ पर 1,4 पोजीशन पर चार्ज है, 1 2 3 4, यानी कि 1,4 पोजीशन पर हमें एडिशन देखने को मिलेगा। माइकल एडिशन में ये चीज़ें बनती है, तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये सारे सिंथेटिक सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट रटने की जरूरत नहीं है। ये जब हम एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे डिस्कनेक्शन के, वैसे हमारे सामने आएंगे, आराम से हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, अगले लेक्चर में मिलते हैं।